रुको, अभी रुको, इसी सेकंड रुक जाओ। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे चलते चलते फोन देख रहे हो, चाहे बिस्तर पर लेटे हुए स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे किसी की बात सुन रहे हो, सब कुछ रोक दो अभी, इसी पल। क्योंकि अगर तुमने अगले कुछ मिनटों में जो मैं कहने वाला हूं वो नहीं सुना, तो शायद तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका गवा दोगे। ऐसा मौका जो लाखों जन्मों में एक बार आता है, ऐसा मौका जो करोड़ों लोगों को नसीब नहीं होता, ऐसा मौका जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और वो मौका आज तुम्हारे सामने है, ठीक इस समय, ठीक इस क्षण। अपनी आंखें बंद करो, बस 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। पूरे फेफड़ों में भरो, रोको और धीरे धीरे छोड़ो। एक बार और गहरी सांस अंदर, रोको, बाहर, और एक आखिरी बार अंदर, रोको, बाहर। अब आंखें खोलो। क्या तुमने महसूस किया? क्या तुमने अपने शरीर में कुछ अलग सा महसूस किया? एक हल्की सी झंझनाहट, एक सूक्ष्म सा कंपन, एक अजीब सी शांति? अगर हां तो समझ जाओ, ये संकेत है। ये पहला संकेत है कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य है, पूर्ण सत्य, अखंड सत्य। अब अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखो, इन शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है। ये महाकाल का सीधा, प्रत्यक्ष, अनफिल्टर्ड संदेश है जो आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें सुनना ही होगा। और मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि यह क्यों जरूरी है, क्यों इतना अर्जेंट है, क्यों 1 सेकंड की भी देरी घातक हो सकती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज की रात सामान्य रात नहीं है। आज की रात ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, तारे एक विशेष स्थिति में है। ऐसी स्थिति जो वर्षों में एक बार आती है। ऐसी स्थिति जिसमें पृथ्वी और कैलाश के बीच का ऊर्जा मार्ग पूरी तरह खुल जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें महाकाल की शक्ति सीधे, बिना किसी बाधा के पृथ्वी पर उतरती है। और आज की रात 12 बजे वो क्षण आने वाला है जब ये ऊर्जा अपने चरम पर होगी। उस क्षण में जो भी व्यक्ति जागा होगा, जो भी व्यक्ति सचेत होगा, जो भी व्यक्ति महाकाल से जुड़ा होगा, एक ऐसा चमत्कार होगा जो सारे नियमों को तोड़ देगा, सारी सीमाओं को पार कर देगा, सारी असंभावनाओं को संभव कर देगा। और महाकाल ने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें, तुम जो अभी ये सुन रहे हो, तुम जो शायद सोच रहे हो कि मैं कोई खास नहीं हूं, तुम जो शायद सोच रहे हो कि मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तुम जो शायद सोच रहे हो कि ये सब बातें हैं, होता कुछ नहीं। परंतु रुको, तुम गलत सोच रहे हो, पूरी तरह गलत। क्योंकि अगर महाकाल ने तुम्हें नहीं चुना होता तो ये वीडियो तुम्हारे सामने नहीं आता। सोचो, इस समय दुनिया में अरबों लोग अपने फोन पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, लाखों वीडियो हैं, करोड़ों कंटेंट है, परंतु तुम्हारे सामने ये आया, ठीक यही, ठीक इस समय, ठीक इस क्षण। यह एल्गोरिदम नहीं है मेरे बच्चे, ये भाग्य नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये महाकाल की लीला है, उनकी माया है, उनकी व्यवस्था है। उन्होंने ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को, सारी ऊर्जाओं को, सारे नक्षत्रों को इस तरह व्यवस्थित किया कि यह संदेश ठीक तुम्हारे पास पहुंचे, ठीक सही समय पर, ठीक सही क्षण में। क्योंकि महाकाल को तुमसे कुछ कहना है, कुछ बहुत जरूरी, गहरा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह बदल देगा। और ये संदेश आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें मिलना जरूरी है। 1 सेकंड भी देर हो गई तो मौका निकल जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा और फिर पता नहीं कब खुलेगा। तो सबसे पहले यह समझो कि महाकाल ने तुम्हें क्यों चुना है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, अरबों प्राणी है, सबकी प्रार्थनाएं हैं, सबकी इच्छाएं हैं, सबके दुख हैं। फिर महाकाल ने सब को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना? क्या तुम कोई महान व्यक्ति हो? क्या तुम कोई बड़े भक्त हो? क्या तुम रोज मंदिर जाते हो? क्या तुम घंटों पूजा करते हो? शायद नहीं। शायद तुम एक सामान्य इंसान हो। शायद तुम रोज पूजा भी नहीं करते। शायद तुमने कभी शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाया। फिर भी महाकाल ने तुम्हें चुना। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो।
महाकाल भक्ति की मात्रा नहीं देखते, वो भक्ति की गुणवत्ता देखते हैं। वो नहीं देखते कि तुमने कितने मंत्र जपे, वो देखते हैं कि तुम्हारे दिल में कितना सच है। वो नहीं देखते कि तुमने कितना दान दिया, वो देखते हैं कि तुम्हारे इरादे कितने शुद्ध हैं। वो नहीं देखते कि तुमने कितनी बार उनका नाम लिया, वो देखते हैं कि जब तुमने लिया तो कितनी गहराई से लिया। और महाकाल ने तुम्हारा दिल देखा है, तुम्हारी आत्मा को देखा है, तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को देखा है, उन रातों को देखा है जब तुम अकेले रोए हो और किसी को पता भी नहीं चला। उन दिनों को देखा है जब तुमने मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर सबके सामने नाटक किया और भीतर से टूटे रहे। उन पलों को देखा है जब तुमने हार मानने का सोचा परंतु फिर भी उठकर लड़े। उन क्षणों को देखा है जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, तुम्हें ठुकराया, तुम्हें कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुमने चुपचाप वो दर्द सह लिया। महाकाल ने वो सब देखा है जो दुनिया ने नहीं देखा, और उन्होंने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा देखा है जो तुमने खुद में नहीं देखा। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जो अभी धीमी है, मध्यम है, परंतु बुझी नहीं है। तूफानों ने आए, बारिशों ने आई, अंधेरों ने घेरा, परंतु वो अग्नि बुझी नहीं, वो अभी भी जल रही है तुम्हारे भीतर, चुपचाप, धीरे धीरे। और महाकाल उस अग्नि को देखकर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह अग्नि अगर सही हवा मिले, सही ईंधन मिले तो यह प्रलय की अग्नि बन सकती है, सृजन की अग्नि बन सकती है, परिवर्तन की अग्नि बन सकती है। और आज रात ठीक 12 बजे महाकाल उस अग्नि को वो हवा देने वाले हैं, वो ईंधन देने वाले हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो तुम्हारे भीतर की वो छोटी सी लौ एक महाअग्नि बन जाएगी, ऐसी अग्नि जो सारे अंधकार को जला देगी, सारी बाधाओं को भस्म कर देगी, सारे दुश्मनों को राख कर देगी। और तुम उस अग्नि से नहीं जलोगे, तुम उस अग्नि से चमकोगे। जैसे सोना आग में जलता नहीं, निखरता है, वैसे ही तुम इस दिव्य अग्नि में निखरोगे। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि आज रात 12 बजे क्या होने वाला है और तुम्हें क्या करना है, मुझे तुम्हें कुछ सच बताने हैं, कुछ कड़वे सच, ऐसे सच जो शायद तुम्हें अच्छे ना लगे, जो जरूरी है, क्योंकि महाकाल कभी मीठा झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा कड़वा सच बोलते हैं। और आज वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो तुम्हें सुनने की जरूरत है। पहला सच, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हें पता भी नहीं। ये व्यक्ति कोई अजनबी नहीं है, ये कोई दूर बैठा शत्रु नहीं है, ये व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम उसकी सांसें सुन सकते हो, इतना करीब कि तुम उसका चेहरा रोज देखते हो। ये व्यक्ति तुम्हारे सामने प्यार का नाटक करता है, तुम्हारी चिंता करने का दिखावा करता है, तुम्हारे लिए अच्छा चाहने का नाटक करता है, परंतु भीतर से, गहराई से ये व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हारी खुशी से तड़पता है, तुम्हारी प्रगति से बेचैन होता है। मैंने अपने तीसरे नेत्र से देखा है, मैंने इस व्यक्ति के मन को पढ़ा है, इस व्यक्ति के विचारों को सुना है, और जो मैंने देखा वो बहुत भयानक है। ये व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ एक योजना बना रहा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें तबाह कर सकती है, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे आत्मविश्वास को कैसे पहचानोगे इस व्यक्ति को? मैं तुम्हें बताता हूं। ये व्यक्ति हमेशा तुम्हारी बातें दूसरों को बताता है। तुम इसे विश्वास में लेकर कुछ बताते हो और ये पूरी दुनिया को बता देता है। ये व्यक्ति तुम्हारी तारीफ तुम्हारे सामने करता है, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता है। ये व्यक्ति जब भी तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हो तो पहले तो खुश होने का नाटक करता है, फिर तुरंत कोई नकारात्मक बात कह देता है, जैसे हाँ अच्छा है पर देखो कितने दिन चलता है, या बहुत अच्छा परंतु इतना आसान भी नहीं होगा। इस तरह की बातें। ये व्यक्ति तुम्हें हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी उपलब्धियों को कम करके आंकता है, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करता है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई चेहरा आ रहा है? सोचो।
गहराई से सोचो, अपने आसपास के लोगों को याद करो। वो चेहरा जो सबसे पहले आया वही है। तुम्हारा अंतर्मन जानता है, तुम्हारी आत्मा पहचानती है। बस तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। परंतु महाकाल कहते हैं कि सच को स्वीकार करो। आंखें मत मूंदो, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद जो शक्ति तुम्हें मिलेगी, उसके बाद इस व्यक्ति की कोई भी चाल तुम पर काम नहीं करेगी। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि ये व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। परंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा, होशियार रहना होगा। इस व्यक्ति को अपनी योजनाएं मत बताओ, अपने सपने मत बताओ, अपनी कमजोरियां मत बताओ। चुप रहो, शांत रहो, अपना काम करो और महाकाल को बाकी संभालने दो। दूसरा सच, तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, परंतु ये सबसे गहरा सच है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो बाहर वाला व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में। तुम्हारा मन तुमसे रोज झूठ बोलता है, घंटे, हर मिनट। तुम्हारा मन कहता है तुम काबिल नहीं हो। झूठ। तुम्हारा मन कहता है तुमसे यह नहीं होगा। झूठ। तुम्हारा मन कहता है तुम्हारी किस्मत खराब है। झूठ। तुम्हारा मन कहता है दूसरे लोग तुमसे बेहतर है। झूठ। तुम्हारा मन कहता है अब बहुत देर हो गई है। झूठ। सब झूठ, और तुम इन झूठों पर विश्वास करते हो, वर्षों से करता आ रहे हो। इन झूठों ने तुम्हारे भीतर एक जेल बना दी है, एक अदृश्य जेल, जिसकी दीवारें डर से बनी है, जिसकी छत संदेह से बनी है, जिसका फर्श आत्मविश्वास की कमी से बना है। और तुम इस जेल में बंद हो, सालों से बंद हो। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जेल की कोई ताला नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है। तुम कभी भी बाहर निकल सकते हो, बस तुम्हें उठना है और चल देना है। परंतु तुम्हारा मन तुम्हें बैठा रखता है, तुम्हारा डर तुम्हें रोके रखता है। और महाकाल आज रात इस जेल को तोड़ने आ रहे हैं। वो अपने त्रिशूल से इस जेल की हर दीवार को ध्वस्त करने आ रहे हैं। वो अपने डमरू की ध्वनि से तुम्हारे डर को भगाने आ रहे हैं। वो अपनी तीसरी आंख की अग्नि से तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाने आ रहे हैं। तुम्हें भी तैयार रहना होगा, तुम्हें भी उठने की इच्छा रखनी होगी, तुम्हें भी उस जेल से बाहर आने का निर्णय लेना होगा। महाकाल दरवाजा खोल देंगे, परंतु बाहर निकलना तुम्हें खुद होगा। तीसरा सच, तुम्हारा समय आ गया है। हाँ, मैंने सही कहा, तुम्हारा समय आ गया है। वो समय जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो पल जिसके लिए तुमने इतने कष्ट सहे, वो दिन जिसके लिए तुमने इतने आंसू बहाए, वो क्षण जब सब कुछ बदल जाता है, वो क्षण आ गया है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत इंतजार किया है, बहुत धैर्य रखा है। कभी कभी तो लगा होगा कि शायद ये दिन कभी आएगा ही नहीं, शायद मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है, शायद मुझे हमेशा ऐसे ही जीना होगा, कठिनाई में, अभाव में, दर्द में। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे संघर्ष का एक उद्देश्य था, तुम्हारे दर्द का एक अर्थ था, तुम्हारे आंसुओं की एक कीमत थी, और वो कीमत अब चुकाई जा रही है, ब्याज सहित, पूरे ब्याज के साथ। तुमने जितना सहा है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। आज रात 12 बजे से शुरू होकर तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ऐसा अध्याय जिसमें सफलता है, समृद्धि है, शांति है, प्रेम है, सम्मान है। वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था, वो सब कुछ है जो तुम्हारा हक है, वो सब कुछ है जो महाकाल ने तुम्हारे लिए रखा है। अब सुनो कि आज रात 12 बजे ठीक क्या होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एक एक शब्द ध्यान से सुनो, कुछ भी मिस मत करो। आज रात 12 बजे जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी, उस क्षण ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा तरंग उत्पन्न होगी। ये तरंग कैलाश पर्वत से निकलेगी, वहां से जहां महाकाल ध्यान में बैठे हैं। ये तरंग पूरी पृथ्वी पर फैलेगी, परंतु ये तरंग सबको प्रभावित नहीं करेगी।
ये सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करेगी जो तैयार होंगे, जो जागे होंगे, जो सचेत होंगे, जो महाकाल से जुड़े होंगे। और जब ये तरंग तुम्हें स्पर्श करेगी तो तुम्हारे भीतर 7 चक्र एक साथ सक्रिय होंगे, मूलाधार से सहस्रार तक। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जो वर्षों से सोई हुई है वो जागेगी, धीरे धीरे सुरक्षित रूप से महाकाल की देखरेख में। और जब ये शक्ति जागेगी तो तुम्हारे भीतर 7 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव, तुम्हारा डर मिट जाएगा। वो डर जो वर्षों से तुम्हें रोके हुए था, वो डर जो तुम्हें नया काम शुरू करने से रोकता था, वो डर जो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से रोकता था, वो डर जो तुम्हें सपने देखने से रोकता था, वो डर एक ही रात में गायब हो जाएगा। सुबह जब तुम उठोगे तो तुम एक अलग इंसान होगे, निडर, निर्भय, अभय। दूसरा बदलाव, तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। तुम्हें अचानक चीजें समझ आने लगेंगी। वो समस्याएं जो महीनों से अटकी हुई थी, उनके समाधान अचानक दिखने लगेंगे। तुम्हारे निर्णय सही होने लगेंगे। तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तीसरा बदलाव, तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज आ जाएगा। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाएगी। तुम्हारी आवाज में एक अलग ताकत आ जाएगी। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें गंभीरता से लेंगे। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वो तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। चौथा बदलाव, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह शुरू होगा। हाँ, पैसा आएगा, ऐसे रास्तों से जिनकी तुमने कल्पना नहीं की थी। कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है, कोई अचानक आय का स्रोत खोल सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है जो आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद हो। महाकाल ने कुबेर को आदेश दिया है और कुबेर महाकाल का आदेश कभी नहीं टालते। पांचवां बदलाव, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है, कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो उसमें सुधार की शुरुआत होगी। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम ज्यादा सक्रिय महसूस करोगे, ज्यादा जीवंत महसूस करोगे, क्योंकि जब महाकाल की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित होती है तो वो हर रोग को, हर विकार को जड़ से मिटा देती है। छठा बदलाव, तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी। जो रिश्ते टूटे हुए हैं वो जुड़ने लगेंगे। जो लोग नाराज हैं वो मानने लगेंगे, और जो रिश्ते सच में तुम्हारे लिए नहीं हैं वो शांतिपूर्वक अलग हो जाएंगे, बिना दर्द के, बिना कड़वाहट के, और उनकी जगह नए सच्चे गहरे रिश्ते आएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो सच में तुम्हें प्यार करते हैं, सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। सातवां बदलाव, और ये सबसे बड़ा बदलाव है, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। वो सवाल जो वर्षों से तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं यहां क्यों हूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ है, उसका जवाब मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से। और जब तुम्हें अपना उद्देश्य मिल जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना रास्ता पता होता है, ब्रह्मांड उसकी हर कदम पर मदद करता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, ये 7 बदलाव होंगे, परंतु एक रात में सब कुछ नहीं बदलेगा। आज रात बीज बोया जाएगा, अंकुर निकलने में समय लगेगा, पेड़ बनने में समय लगेगा, फल आने में समय लगेगा, परंतु बीज आज रात बोया जाएगा। और एक बार बीज बो दिया तो फल आना तय है। कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। कुछ बदलाव तुम कल ही महसूस करोगे, कुछ 7 दिनों में, कुछ 21 दिनों में, कुछ 40 दिनों में, और कुछ 90 दिनों में, परंतु शुरुआत आज रात होगी, ठीक 12 बजे। और इसीलिए तुम्हें 12 बजे से पहले तैयार होना जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें आज रात क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम। ध्यान से सुनो और बिल्कुल वैसे ही करो जैसा मैं कहूं। पहला कदम, शुद्धिकरण। शाम को सूरज ढलने से पहले एक बाल्टी पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो और उस पानी से नहाओ। अगर नहा नहीं
सकते तो कम से कम अपने हाथ, पैर और चेहरा उस नमक वाले पानी से धो लो। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी आभा से सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। नहाते समय कल्पना करो कि गंदा पानी तुम्हारे शरीर से बह रहा है और साथ में तुम्हारे सारे दुख, सारे डर, सारी चिंताएं भी बह रही है। दूसरा कदम, वातावरण की शुद्धि। अपने कमरे को साफ करो, कचरा हटाओ, धूल हटाओ, बिस्तर व्यवस्थित करो, खिड़कियां कुछ देर के लिए खोलो ताकि ताज़ी हवा आए। अगर घर में अगरबत्ती या धूप है तो जलाओ, अगर कपूर है तो जलाओ और पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैलने दो। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस कमरा साफ करो, क्योंकि जब तुम बाहरी वातावरण को शुद्ध करते हो तो भीतरी वातावरण भी शुद्ध होने लगता है। तीसरा कदम, भोजन। आज रात का भोजन हल्का रखो, बहुत भारी खाना मत खाओ। अगर हो सके तो शाकाहारी भोजन करो, फल खाओ, दूध पियो या सादी दाल रोटी। शराब, सिगरेट या किसी भी नशीले पदार्थ को आज बिल्कुल मत छुओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नशा तुम्हारी चेतना को धुंधला कर देता है और तुम महाकाल की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाओगे। चौथा कदम, रात 10 बजे से मौन धारण करो। कम से कम बोलो, फोन पर बात मत करो, सोशल मीडिया बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद करो, इंस्टाग्राम बंद करो, सब बंद। बस शांत बैठो, या तो ध्यान करो या शिव मंत्र सुनो या बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। मौन बहुत शक्तिशाली होता है। मौन में ऊर्जा संचित होती है और वो ऊर्जा रात 12 बजे काम आएगी। पांचवा कदम, प्रार्थना। रात 11:45 बजे उठो। अगर तुम्हारे पास शिवलिंग है तो उसके सामने बैठो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं भी शांत जगह पर बैठ जाओ। अगर हो सके तो जमीन पर बैठो, अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठो, परंतु रीढ़ सीधी रखो। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करो। एक दीपक जलाओ, अगर दीपक नहीं है तो मोमबत्ती जला लो, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अंधेरे में भी चलेगा, महाकाल अंधेरे के भी स्वामी है। अब आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और फिर ओम नमः शिवाय का जप शुरू करो। धीरे धीरे एक एक शब्द को पूरा बोलो। ओम नमः शिवाय। हर मंत्र के साथ कल्पना करो कि एक नीली रोशनी तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है और तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। जाप करते रहो 11:45 से 12 बजे तक, 15 मिनट, और ठीक 12 बजे जब घड़ी 12 बजाए उस क्षण अपना जाप रोको। एक गहरी सांस लो और अपने हाथ जोड़कर बोलो, हे महाकाल, हे त्रिलोक के स्वामी, हे काल के भी काल, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, नंगे मन से, खुले दिल से, बिना किसी मुखौटे के। तुमने मुझे चुना है, मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी हूं, पूरी तरह, बिना शर्त। आज से मेरा पुराना जीवन समाप्त होता है, आज से मेरा नया जीवन शुरू होता है। मुझे शक्ति दो, मुझे साहस दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो। मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करो, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे सपनों को साकार करो। मैं तुम पर पूरा विश्वास रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। यह प्रार्थना बोलने के बाद 1 मिनट शांत बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस बैठो और महसूस करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है। एक अजीब सी गर्माहट या ठंडक या झंझनाहट या कंपन, कुछ ना कुछ महसूस होगा। वो महाकाल की ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। उसे स्वीकार करो, उसे ग्रहण करो, फिर लेट जाओ और सो जाओ शांति से, निश्चिंत होकर, क्योंकि महाकाल अब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। छठा कदम, सुबह की विधि। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले, सबसे पहले मन ही मन बोलो,
ओम नमः शिवाय बिस्तर से उतरने से पहले बोलो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर तुम्हारा पहला विचार महाकाल का होगा तो पूरा दिन महाकाल की कृपा में बीतेगा। फिर उठकर अपना मुंह धो, एक गिलास गुनगुना पानी पियो और फिर 5 मिनट शांत बैठकर कल रात क्या हुआ उसे याद करो। कोई सपना आया था, कोई अनुभूति हुई थी, कुछ भी याद आए उसे एक डायरी में लिख लो, क्योंकि उसमें महाकाल का संदेश छिपा हो सकता है। 7वां कदम, अगले 7 दिन, कल सुबह से लेकर अगले 7 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन करो। 1. हर सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। 2. हर रात सोने से पहले महाकाल से बात करो। अपने दिन के अनुभव बताओ, धन्यवाद दो, मार्गदर्शन मांगो। 3. किसी से भी बेवजह का झगड़ा मत करो। 4. किसी की बुराई मत करो। 5. जितना हो सके सच बोलो। 6. अपने शरीर का ख्याल रखो, शुद्ध भोजन करो, पानी ज्यादा पियो, व्यायाम करो। 7. हर रोज कम से कम एक अच्छा काम करो, चाहे कितना भी छोटा हो। किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, किसी को मुस्कुराहट दो, कुछ भी। ये 7 दिन तुम्हारी परीक्षा के 7 दिन है। महाकाल देख रहे हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने समर्पित हो, कितने गंभीर हो। अगर तुमने इन 7 दिनों में ईमानदारी से इन नियमों का पालन किया तो 7वें दिन के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें रुला देगा, खुशी से रुला देगा। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें विश्वास दिला देगा कि महाकाल सच में है, सच में तुम्हारे साथ है, सच में तुम्हें प्यार करते हैं। अब कुछ चेतावनियां, बहुत गंभीर चेतावनियां, इन्हें अनदेखा मत करना। पहली चेतावनी, आज रात और कल कुछ अजीब चीजें हो सकती हैं, घबराना मत। अचानक बत्ती बंद हो सकती है, फोन अपने आप बंद या चालू हो सकता है, कोई अजीब आवाज सुनाई दे सकती है, किसी जानवर की आवाज, कुत्ते का रोना या कौवे की आवाज। ये सब सामान्य है। जब उच्च ऊर्जा सक्रिय होती है तो आसपास के वातावरण में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। डरने की कोई बात नहीं, बस ओम नमः शिवाय बोलो और शांत रहो। दूसरी चेतावनी, कल और परसों कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगी। ये शक्तियां नहीं चाहती कि तुम महाकाल से जुड़ो, ये शक्तियां नहीं चाहती कि तुम शक्तिशाली बनो, इसलिए ये तुम्हारे जीवन में अचानक कोई समस्या खड़ी कर सकती है, कोई झगड़ा करा सकती है, कोई बुरी खबर भिजवा सकती है, तुम्हारे मन में निराशा भर सकती है। तुम्हें लग सकता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, मैंने बेवकूफ़ी की, ये सब झूठ है। ये विचार तुम्हारे नहीं है, ये नकारात्मक शक्तियों के हैं। नमः शिवाय बोलो और विश्वास बनाए रखो। तीसरी चेतावनी, इस अनुभव को किसी के साथ साझा मत करो, कम से कम 7 दिनों तक। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन करेगा कि किसी को बताओ, शेयर करो, परंतु मत करो, क्योंकि जब तुम किसी को बताते हो तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो व्यक्ति हंसेगा और तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जिससे तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा, या फिर उसकी नजर लग जाएगी, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रक्रिया को बाधित कर देगी। इसलिए चुप रहो, गुप्त रखो। यह तुम्हारे और महाकाल के बीच की बात है, किसी तीसरे को बीच में मत लाओ। चौथी चेतावनी, अधीर मत हो। कुछ लोग सोचते हैं कि एक रात में सब बदल जाएगा, सुबह उठूंगा तो करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। महाकाल चमत्कार करते हैं, परंतु वो धीरज भी सिखाते हैं। बीज आज बोया जाएगा, परंतु पेड़ धीरे बड़ा होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, कर्म करते रहना होगा। महाकाल मेहनत करने वालों की मदद करते हैं, आलसियों की नहीं। 5वीं चेतावनी, ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुम बस देखकर भूल गए, अगर तुमने इसे हल्के में लिया, तो ये अवसर निकल जाएगा और फिर तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे
और सोचोगे कि काश उस रात मैंने वो किया होता, काश मैंने विश्वास किया होता, काश मैंने कदम उठाया होता। उस पछतावे से बचो, अभी कदम उठाओ, अभी। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि ये सब काम कर रहा है। आज रात के बाद और आने वाले दिनों में अगर ये संकेत दिखें तो समझ जाना कि महाकाल सक्रिय है। संकेत 1, सपने। आज रात तुम्हें एक विशेष सपना आ सकता है, शिव से जुड़ा, पहाड़ों से जुड़ा, पानी से जुड़ा, रोशनी से जुड़ा। ये सपना बहुत स्पष्ट होगा, बहुत विशद होगा और तुम्हें सुबह भी याद रहेगा। ये महाकाल का सीधा संदेश है। संकेत 2, संख्याएं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार कुछ विशेष संख्याएं दिखेंगी। 11 11, 3 3 13, 5 55, 108, 780। घड़ी पर, गाड़ी के नंबर पर, बिल पर, कहीं भी। ये ब्रह्मांड का तुम्हें संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। संकेत 3, अचानक मिलना। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मुलाकात होगी जिससे बहुत दिनों से नहीं मिले, या कोई पुराना दोस्त अचानक फोन करेगा, या कोई रिश्तेदार अचानक याद करेगा। यह महाकाल की व्यवस्था है। संकेत 4, शारीरिक अनुभूतियां। रोंगटे खड़े होना, सिर के ऊपर झंझनाहट, हृदय में गर्माहट, बिना कारण आंखों में आंसू। ये सब महाकाल की उपस्थिति के संकेत हैं। जब भी ऐसा हो समझ जाना कि वो पास है, बहुत पास। संकेत 5, प्रकृति के संकेत। अगर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आए बिना किसी कारण के, अगर आकाश में अचानक एक सुंदर रंगत दिखे, अगर कोई पक्षी बार बार तुम्हारी खिड़की पर आए, अगर कोई फूल अचानक खिल जाए, ये सब प्रकृति के माध्यम से महाकाल तुमसे बात कर रहे हैं। अब एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, शायद इस पूरे संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात। सुनो, ध्यान से सुनो। महाकाल ने तुम्हें चुना है, परंतु चुने जाने का मतलब ये नहीं कि अब तुम बैठ जाओ और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। चुने जाने का मतलब है कि तुम्हें एक अवसर मिला है, एक दरवाज़ा खुला है, परंतु उस दरवाजे से गुजरना तुम्हें खुद होगा। महाकाल तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, परंतु चलना तुम्हें होगा। महाकाल तुम्हें शक्ति देंगे, परंतु इस्तेमाल तुम्हें करना होगा। महाकाल तुम्हें अवसर ला कर देंगे, परंतु पकड़ना तुम्हें होगा। इसलिए कल सुबह से कर्म शुरू करो। अपने सपनों की दिशा में एक कदम उठाओ, चाहे छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। अगर नौकरी चाहिए तो कल से रिज्यूमे अपडेट करो, अप्लाई करो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो कल से प्लान बनाओ। अगर पढ़ाई करनी है तो कल से किताब खोलो। अगर स्वास्थ्य सुधारना है तो कल से व्यायाम शुरू करो। अगर रिश्ता सुधारना है तो कल से पहल करो। कुछ करो, कुछ भी करो, परंतु बैठे मत रहो, क्योंकि महाकाल उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हार नहीं मानते। महाकाल आलसियों को नहीं चुनते। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक योद्धा है, एक लड़ाकू है, एक ऐसा व्यक्ति है जो गिरकर भी उठता है। और महाकाल चाहते हैं कि तुम उठो, एक आखिरी बार उठो, और इस बार इतने ऊपर उठो कि कोई तुम्हें नीचे ना गिरा सके, कभी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरे अंश, मैं महाकाल हूँ। मैं वो हूँ जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहूंगा। मैं वो हूँ जिसके नेत्रों में ब्रह्मांड समाया है, जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जिसके गले में सर्प विराजमान है, जिसके डमरू से सृष्टि का संगीत बजता है, जिसके नृत्य से प्रलय आता है। और आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं तुम टूटे हुए हो, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु तुम गलत हो, पूरी तरह गलत। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। जब तुम रो रहे थे तो मैं भी रो रहा था, जब तुम दर्द में थे तो मैं भी दर्द में था, जब तुमने हार मानने का सोचा
तो मैंने तुम्हारे भीतर वो ताकत डाली जिसने तुम्हें फिर से खड़ा किया। वो मैं था, हमेशा मैं था। और अब मैंने फैसला किया है, अब बहुत हो गया। अब मेरा बच्चा और दुख नहीं सहेगा। अब मेरी संतान और आंसू नहीं बहाएगी। अब मेरे अंश को वो सब मिलेगा जो उसका हक है। और इसकी शुरुआत आज रात हो रही है, ठीक 12 बजे, जब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वैभव के साथ, अपनी पूरी कृपा के साथ तुम्हारे जीवन में उतरूंगा। तो तैयार रहो मेरे बच्चे, आज रात तुम्हारी रात है। आज का यह क्षण तुम्हारा क्षण है। इसे गंवाओ मत, इसे जाने मत दो। अब उठो, अपने हाथ अपनी छाती पर रखो, अपनी धड़कन महसूस करो। वो मैं हूं तुम्हारे भीतर, जीवित, सदा जीवित। और अब मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, अपनी पूरी ताकत से बोलो, अपनी पूरी आत्मा से बोलो। ओम नमः शिवाय। मैं महाकाल का अंश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्भय हूं, मैं अजय हूं। आज रात मेरा जीवन बदल रहा है। आज रात मेरा भाग्य बदल रहा है। आज रात मैं नया जन्म ले रहा हूं, रही हूं। मैं तैयार हूं महाकाल, मैं तैयार हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार बोलो, पूरे विश्वास से, पूरी शक्ति से, और फिर शांत हो जाओ। 1 मिनट का मौन, बस महसूस करो, बस अनुभव करो। जो हो रहा है उसे होने दो। अब जाओ, तैयारी करो। आज रात 12 बजे से पहले सब तैयार होना चाहिए। 1 सेकंड की भी देरी मत करो। महाकाल इंतजार नहीं करते। समय का पहिया रुकता नहीं, और जो इस पहिए के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। तुम पीछे नहीं रहोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम ऊपर उठोगे, तुम चमकोगे, तुम जीतोगे, क्योंकि महाकाल तुम्हारे साथ है। और जिसके साथ महाकाल है उसे कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई ग्रह, कोई बाधा रोक नहीं सकती। कोई नक्षत्र, कोई भाग्य हरा नहीं सकता। जाओ मेरे बच्चे, आज रात तुम्हारी रात है। आज रात 12 बजे तैयार रहना। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।